Next student, approximately our chapter is completed. Okay, now I discuss some example that is numerical. So then first numerical is a was starting from rest. A was starting from a rest. बस जो है रेस्ट से चल रही है, ठीक है ना। और इसने बोला कि पहले बस रेस्ट में थी और फिर मूव गई, तब लिखा अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सलरेटेड इन द स्ट्रेट लाइन। एक्सलरेट करिए इन द स्ट्रेट लाइन। एक्सलेशन मतलब एक्सलरेट करिए। एक्सलरेट का मतलब ये हो गया, अगर वो 0 की स्पीड के साथ चल रही, पहले 0 में थी, रेस्ट में थी, उसके बाद 5 के साथ चली, फिर 10 के 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 20, इस तरह से मूव करिए बस। तो दैट इज, इसको कहते हैं हम एक्सलेट करिए इन स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सलेशन। कितना दिया है, बोलते कि एक्सलेशन इन अ स्ट्रेट लाइन दैट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, ठीक है। और एक्सलेशन कितना लगा, 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। जो टाइम इंटरवल है 8 सेकेंड है, कि 8 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमारे पास सबसे पहले बोला है द बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव करिए। 2 वेलोसिटी हमने बोली थी, एक u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, v हमने बोला था फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी बोला था, v हमने फाइनल वेलोसिटी बोला था। पहले बस रेस्ट में थी, पहली वेलोसिटी को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u इनिशियल वेलोसिटी। u रेस्ट से चली तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। हमने बोला वो एक्सेलरेट कर दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमारे पास वो है एक्सेलरेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना दिया, 8 सेकेंड। कैलकुलेट बोला डिस्टेंस करने के लिए, ये सारा चीज हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब बोला डिस्टेंस कैलकुलेट करना, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अगर तो हम ये लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, एस चाहिए हमें, एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में से एक लगेगा। अब हमने लिखना है कि कौन सा लगेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी दी है u, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, तो ये डेरिवेशन नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी भी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वाली सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, ये वाली s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने यही लिखी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू कितनी है 0, t की वैल्यू है 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, a है 3 और t कितना है 8 स्क्वायर। उसके बाद हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया स्क्वायर, 8 64 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 32 को हमने 3 से 6 किया, 96 किया है हमारे पास डिस्टेंस। नेक्स्ट है अवर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगेन सेम है, अवर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चल रही है, एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम 5 मिनट के लिए, ठीक है। मिनट की बात करें, कैलकुलेट द स्पीड डिस्टेंस, 2 चीजें निकालनी, स्पीड भी निकालनी है हमने, डिस्टेंस भी निकालनी है। वह स्टार्ट होगी u से, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन ये दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया 5 मिनट्स, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना, 5 मल्टीप्लाई मिनट में कितने सेकंड होता है 60, 5 मल्टीप्लाई 60 300 सेकंड, ठीक है। उसके बाद स्पीड फिर से मेरे पास यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, स्पीड निकालनी है, निकल जाएगी ना मेरे पास स्पीड, क्योंकि u भी है, a भी है, t भी है। स्पीड v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है, u की वैल्यू पुट करिए हमें 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है, a दिया एक्सेलरेशन 1 और टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास 300 सेकेंड, मल्टीप्लाई किया 1 से 300 आ गया, 0 का 0 हो गया हमारे पास कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए हमारे पास फिर से आई, एक है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इन दो में से एक लगेगा। फिर से आई मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, हमारे पास सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, तो अभी यूज दिस रिलेशन दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू u की वैल्यू पुट कर दी 0,
यू जीरो है हमारे पास। उसके बाद टी कितना है 300 सेकेंड है, प्लस 1/2 ए कितना एक्सेलरेशन है 1 मल्टीप्लाई टी कितना दिया है हमारे पास 300 स्क्वायर। अब 300 स्क्वायर हो गए हमारे पास 90,000 को हमने 2 से सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 45,000 मीटर। ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। न्यूमेरिकल है, तीसरा टॉपिक है। दिस इज लास्ट टॉपिक, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, यह मेरे पास सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड पाथ इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसने बोला कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। फॉर एग्जांपल ब्लेड ऑफ फैन, ब्लेड ऑफ फैन देखो कैसे मूव करती है। जो मेरे पास जिस एक्सिस से फैन ऊपर सीलिंग के साथ टच होता है वो उसका एक्सियल हो गया। ठीक है, एक्सियल के साथ मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून है मून अर्थ के चारों तरफ अराउंड कर रही, दैट इज ऑल्सो द सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया कि कोई बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है वो। हमने बोला कि फैन चल रहा है, हमने फैन में काउंटिंग की थी 1 2 3 4, 4 इज मैक्सिमम, 5 इज मैक्सिमम एज पर द रेंज ऑफ फैन, कितनी क्वालिटी का रेंज। तो हम बोलते 1 पे चलाया तो सेम स्पीड के साथ, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 5 नंबर 5 पे चलाया तो वो 5 पे ही चलेगा थ्रू आउट, वो ऐसा नहीं होगा 5 से 4 पे आएगा, 4 पे 3 पे, वो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन। हमने बोला था एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए मूव करती है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अब बोला बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो अभी हमने बताया। द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, मतलब ए से बी तक जा रहा है या रामपुर टू शिमला। देखिए सर्कुलर मोशन, देखो सर्कुलर मोशन ऐसे राउंड में घूम रहा है, आपने एक स्ट्रिंग में स्टोन हमने टाइट करना है और फिर उसको ऐसे गोल गोल घुमाना है, फिर जैसे जहाँ पे आप छोड़ेंगे वहीं से वो टेंजेंशियली जाएगा। आप उसको इस पॉइंट से छोड़ें तो वो इस पॉइंट से ऐसा जाएगा, इस पॉइंट से छोड़े इस पॉइंट से ऐसा जाएगा, यहाँ से छोड़ेंगे यहाँ से। तब हमने बोला कि पॉइंट टू पॉइंट ये अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ये सारा चीज़ लर्न करना जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।